गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या है 20। कल भगवान ने कहा था, मैं तुझे अर्जुन अपने योग और विभूतियों के बारे में तुझे विस्तार पूर्वक बताऊंगा। आज भगवान अपनी योग और विभूतियों के बारे में श्री अर्जुन को सब कुछ बताने जा रहे हैं। ये श्लोक है 20वां। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश्च स्थितः आमादिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। अहम आत्मा गुडाकेश, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही सबकी आत्मा हूँ। अहम आत्मा गुडाकेश यानी कि अर्जुन का नाम है। अर्जुन का ये गुडाकेश नाम इसलिए पड़ा था कि उसने अपनी निद्रा को जीत रखा था। सर्वभूताश्य स्थिता, सभी भूतों के हृदय देश में मैं स्थित रहता हूँ। मैं ही सबकी आत्मा हूँ और मैं ही सबके हृदय देश में रहता हूँ। अहम आदिश्च, मैं ही आदि पुरुष हूँ, और मध्यम च, बीच में भी मैं ही हूँ, और भूतानाम, जब सारे भूतों का लय हो जाएगा, प्रकृति का लय हो जाएगा, अंत वेव च, अंत में मैं ही बचूंगा। ये इसका अर्थ है। सारे श्लोकों में भगवान हमेशा यही कहते रहते हैं। आप सबको पता ना, यही कहते हैं बार बार कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो ऐसे लगता है ना हमें कि क्या बार बार हम उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं, परंतु हर बार आप देखते हो कुछ ना कुछ, हर वर्ड के अंदर एक नया कुछ मिलता है हमें। अब आत्मा क्या होती है, पहले तो हम यही जाने, आत्मा क्या है और ये शरीर क्या है। भगवान ने कहा ना, अहम आत्मा गुडाकेश, हे अर्जुन, मैं सबकी आत्मा हूं। सबके भीतर जो रहेगी वही तो सबकी चीज होगी ना। एक जैसे कि जेवर कह दे, जेवर जो होता है वो आकार है, और सोना जो है वो सबके भीतर होता है। चाहे आप झुमके बनाओ, चाहे आप हार बनाओ, चाहे सब कुछ बनाओ, परंतु जब वो हार नहीं बना था या झुमका नहीं बना था तो क्या था, सोना ही था, है ना। और जब उसके बाद उसको आकार दे दिया गया तो वो आकार में परिवर्तित हो गया। अब तुम्हारा मन भर गया उस वस्तु से, तो तुमने फिर उसको पिघला दिया, तो क्या बना, फिर सोना ही रह गया, है ना। बीच में क्या हुआ, आकार बना, यानी माला बनाई, झुमका बनाया, रिंग बनाई, कुछ भी कह लो। मध्य में क्या था, आकार था, और अंत में क्या था, सोना, और पहले क्या था, सोना। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, अहम आत्मा, मैं आत्मा हूं। आत्मा वो जो सब में रहती है। जितना भी संसार तुम्हें दिखता है, आत्मा के बिना कुछ भी नहीं है। जो वस्तु सबके भीतर रहकर सबको संचालित करती है, सबको चेतनता प्रदान करती है, वो ही आत्मा कही जाती है। इसलिए हे अर्जुन, मैं सबकी आत्मा हूं, जो भी तुझे दिख रहा है, और मैं रहती का हूं तो मैं है सबकी। अब देखो, जो चीज सब में रहती हो कितनी सूक्ष्म होएगी। एक ही चीज हो जो सबके भीतर डाली हो, इतने बड़ा 3 लोक का ब्रह्मांड जो सब में रहती हो, वो कितनी सूक्ष्म होती होगी। जो मच्छर में भी है तो कितना सूक्ष्म होती होगी आत्मा, आप यहीं से लगाओ।
सबसे मच्छर छोटा होता है ना, मच्छर में भी मैं रहता हूं। आप बताओ मच्छर कितना छोटा है और आत्मा फिर कितनी सूक्ष्म है। अब मच्छर मर जाता है, आत्मा किसी ने देखी कोई? नहीं दिखी ना। दिन में 50 मच्छर मरते हैं, करोड़ों। इसका मतलब आत्मा मर गई? नहीं। उस जीव से, मच्छर से वो हट गई बस। अब सबके भीतर तो समाई हुई है। और जो चेतन जीव हैं, भगवान कहते मैं उनके विशेष रूप से हृदय देश में रहता हूं। हृदय हमारा सबसे कोमल जगह है। हृदय से ही हमारी पांचों प्राण चलते हैं। अगर हृदय की गति रुक जावे तो, प्राण रुक जाए तो क्या होता है? देह रह जाती है, जीव मर जाता है। आत्मा निकलते ही जीव क्या होता है? पांच भौतिक शरीर ही केवल रह जाता है। हे अर्जुन, मैं सभी भूतों के हृदय देश में रहता हूं। हृदय से विचार उठते हैं ना, मन से ही। इसलिए भगवान ने कहा मैं तुम्हारे मन के भीतर ही रहता हूं। कभी तुम कुछ सोचते हो, कभी तुम कुछ सोचते हो, तुम नहीं सोच रहे। ये विचारों का जो आदान प्रदान हो रहा है, ये करने वाला भी मैं ही हूं। अब क्यों कर रहा हो? क्योंकि तुम, मेरे पास तुम्हारा सारा रजिस्टर है। मुझे, आप कितना कोशिश करो, मुझे इस बात पे ध्यान नहीं देना। आप कहते हो ना, मैं सोचती हूँ कि मैं चिंता ना करूं, परंतु फिर मन अपने आप चला जाता है, उसी चीज पे बार बार टिक जाता है जो हम नहीं करना चाहते। क्योंकि समय आ जाता है भुगतने का। वो बैठ कर हृदय में हमारे को घुमाता रहता है। आज इस कर्म के हिसाब से घूमो, आज इस कर्म के हिसाब। आप सब देखते होंगे, इतने अच्छे आप घर में बैठे होते हो, कभी कभी सब वातावरण अनुकूल चल रहा होता है, अच्छी प्रसन्न हो, प्रसन्नचित्त होते हो आप, कोई आपको टेंशन नहीं होती, अब बड़ी खुशियों का माहौल होता है। परंतु फिर भी आप कई बार देखते हो, इतनी खुशी में भी एक ऐसी घटना घट जाती है कि सब कुछ, सब वहां से उठकर चले जाते हैं। चले जाते हैं ना, कभी कोई भी आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा। ऐसा क्यों होता है? उस क्यों का हमें कारण ढूंढना है। हमारे जीवन में ऐसा क्यों होता है कि हम इतने खुश होते हैं, 1 मिनट में खुशी सारी गायब हो जाती है। यानी तुम्हारा कोई पुण्य जागृत हुआ, परमात्मा ने तुम्हें खुशी दे दी। परमात्मा ने कहा इसने पुण्य पाप दोनों ही इकट्ठे करे थे एक समय में, अब इकट्ठे ही भोगे, ये खुशी में ही तुम्हारे रंग में भंग डाल देता है। वो कहता है जैसे तुमने पुण्य करते करते साथ में इतना बड़ा पाप भी कर दिया था, तो फिर अब पाप का भी जो भोग है वो इसी के साथ ही कर ले। क्योंकि हृदय देश में भगवान स्वयं वास, आत्मा स्वयं वास करती है, जो कि अभी श्लोक के द्वारा हमें कृष्ण ने बताया। अब तीसरी बात आ गई, आदिश्च। आदि होता है सबसे पहले। कोई नहीं जानता सबसे पहले कौन आया। जानता है कोई? कितने लोगों ने सर्च करी है कि पहले कौन था, कोई नहीं जानता। परमात्मा स्वयं फिर कहते हैं, साक्षी रूप में कह रहे हैं हमें कि सबसा आदि पुरुष अर्जुन मैं ही हूं। सर्वप्रथम मैं ही था, जब दुनिया में कुछ भी नहीं था, प्रकृति भी नहीं थी, कुछ नहीं था, मैं अकेला ही था। एक दिन मैं अकेले बैठे बैठे थक गया अर्जुन, तो मेरे मन में क्या आया, एको बहुश्यामा, मैं एक से अनेक हो जाऊं। हालांकि ये शब्द आपने सारा सुना हुआ है एक किस्म की, क्योंकि गीता तीसरी बार हो रही है। तो क्या हुआ, मेरे मन में ये आया तो मैं एक से अनेक बन गया। अब तुम ढूंढते रह गए हो
कि पहले कौन था, पहले कौन था, पहले कौन था। सभी का यही प्रश्न होता है, पहला जीव कौन था। फिर भी परमात्मा ने केंद्र बिंदु स्थित करके अपना सनातन जो मैं पुरुष हूं, अहम कहकर लोगों के भ्रम को दूर किया। अहम आदिश्च, ये शब्द गीता में ऐसा बोलकर श्री कृष्ण ने हमारा भ्रम दूर किया। अब कहते हैं मध्यम में, अब मैंने जो इतनी बड़ी दुनिया बना दी, इतनी बड़ी प्रकृति बना दी, कितनी नदियां, तालाब, सूरज, चंद्रमा, अग्नि, तारे, नक्षत्र, सब कुछ बना दिया। तो मध्य में लोग पता क्या समझते हैं कि मैं करता हूं, यही कहते ना, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, अहम 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 अहम। सभी यही कह रहे हैं, मैं करता हूं, मैंने ये किया। भगवान कहते हैं वो मुझे तत्व से जानते ही नहीं है अर्जुन। अभी वो मुझे ऐसा नहीं जानते कि मैं आदि में भी था, मध्यम में भी मैं ही, उत्पत्ति में ब्रह्मा करके सारे संसार को बनाया, और विष्णु बनकर मैं संसार को बीच में मध्य में क्या करता हूँ, पालन पोषण करता हूँ, उनकी रक्षा करता हूँ, उनको कर्मों के हिसाब से चलाता हूँ। जैसे उनके पूर्व के कर्म होते हैं उसी के हिसाब से मैं उनको चलाता हूं, परंतु आगे के लिए मैंने उनको बुद्धि की स्वतंत्रता दे दी है, ताकि आगे वो कर्मों का लेखा जोखा कुछ भी ना जोड़े। देखो, जैसे कि हम कहते हैं हमने बेटे को मकान बना दिया है, आगे अब उसकी मर्जी, क्या करना है उसने, उस मकान को रखेगा या बेच देगा, ये उसी के ऊपर डिपेंड करेगा ना। मैंने अपने जीवन में अपने पुत्र के लिए सब कुछ बना दिया। ऐसे परमात्मा कहते हैं, हे जीवो तुम मेरी संतान हो, मैंने तुम्हारे लिए सब प्रबंध कर दिए हैं। आगे तुम फिर मैं करोगे, फिर आगे अपना जोड़ लोगे, फिर आगे अपने कर्म बना दो, पिछले कर्मों का के हिसाब से मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया। अरे जीवो, पिछलों को भोग लो, आगे मत बनाओ, है ना। परंतु फिर हम आगे बनाना शुरू कर देते हैं, कभी पुण्य इकट्ठे कर रहे हैं, कभी पाप इकट्ठे कर रहे हैं। फिर कहते हैं जब भूतानाम बहुवचन आया यहाँ पे, जब सभी भूतों का अंत हो जाता है, सभी जो प्रकृति मैंने बनाई है उसका जब अंत कर देता हूँ, तो लय कर लेता हूँ, प्रलय कर देता हूँ, तो शेष कौन बच जाता है, मैं ही बच जाता हूँ। वही हो गया ना, जहां से सृष्टि निकली, जहां में खेली, और अंत में उसी में चली गई। जैसे बीज होता है, अंकुरित होता है, पौधा बनता है, फल लगते हैं, फूल लगते हैं, फिर जब समय आता है फल और फूल खत्म हो जाते हैं, उसी वृक्ष का फिर वो वहां से बीज भी वहीं से बन जाता है ना, बीज भी फिर वहीं से बनता है। ऐसे ही हम उदय हुए, पालन करा गया हमारा, फिर अंत में हम उस परमात्मा में मिले नहीं, कि ये फर्क रह गया। परमात्मा में मिले नहीं, बल्कि कर्मों रूपी बीज को लेकर परमात्मा ने हमें लय कर लिया। मिले नहीं, बस जाना नहीं ना उसको। लय तो हो गए उसके भीतर, परंतु उसने हमें लय तो कर लिया प्रलय में, परंतु जब समय आएगा आदि का, सर्ग की उत्पत्ति जब होएगी सृष्टि की, फिर हमें बीज रूपी कर्मों के द्वारा फिर विभाजित कर दिया जाता है, फिर वहीं पे हम आ जाते हैं जहां पर हमारा स्थान होता है। यही इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मैं किस प्रकार आदि हूँ, अंत हूँ, मध्य में हूँ, और सबकी आत्मा और सबके अंदर कहाँ पे स्थित होता हूँ। संक्षेप में मैंने आपको इस श्लोक के बारे में बता दिया। इसी के